व्हेन द न्यू पार्टनर्स एंटर इन द बिजनेस, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है तो वो ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर्स लेता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली मेम्बर्स हैं, उसमें 3 मेंबर्स थे, अब न्यू मेंबर्स ऐड होता है 4, तो जो 3 मेंबर्स थे उनको अपना कुछ ना कुछ शेयर्स सेक्रीफाइस करना होता है। तो उसी तरह जब कोई भी नया फर्म में कोई भी नया पार्टनर्स आता है तो ओल्ड पार्टनर को अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करना होता है। राइट शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, अब एडमिशन न्यू फॉर्म में एडमिशन लेता है तो उसे क्या क्या राइट्स होते हैं। फर्स्ट राइट्स होता है कि एसेट्स लेगा फ्यूचर प्रॉफिट्स में, ठीक है, राइट्स होगा एसेट्स में, लाइबिलिटी पे करेगा बट आफ्टर द एडमिशन। अब एडजस्टमेंट ऑफ द न्यू पार्टनर एंटर द एडमिशन द बिजनेस, जब कोई भी पार्टनर्स एडमिशन लेता है नए में तो उसे क्या क्या एडजस्टमेंट करनी होती है। सबसे पहले कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, calculation the treatment the goodwill, calculation the reserve and profit, calculation the revaluation and assets and liabilities, and calculation the capital adjustment in new profit sharing ratio. Calculation of the new profit sharing ratio, for example ABC partner थे, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो था 3:1, डी एडमिट हुआ एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर के लिए, which he acquires 1/16 shares from B and 1/16 shares from C. This mean जब फ्रॉम लिखा होता है तो इसका मतलब है कि B अपने ओल्ड शेयर में से जितना शेयर वो एक्वायर कर रहा है वो माइनस कर देता है। तो A से कुछ भी एक्वायर नहीं किया तो A का 3/6 रहेगा, B का ओल्ड शेयर कितना था 2/6, और फ्रॉम 1/60 शेयर उसने किसको दिया, डी को। तो हम क्या करेंगे, उसके शेयर में से 1/16 माइनस कर देंगे। उसी तरह सी का न्यू ओल्ड शेयर कितना था 1/6, इसमें से 1/16 लेस कर देंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना आएगा 24, 13, 5 और 6। अब आता है नेक्स्ट अकाउंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। व्हेन द अमाउंट ऑफ द गुडविल इन पेड प्राइवेटली, अगर कोई भी न्यू पार्टनर्स आता है और अपनी गुडविल प्राइवेटली पे करता है तो इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं होती, बिजनेस में कोई भी एंट्री शो नहीं की जाती। लेकिन अगर नया पार्टनर्स गुडविल कैश में लाता है, अपना शेयर कैश में लाता है तो उसकी एक एंट्री होती है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैश एंड बैंक टू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल, और नरेशन क्या आती है, न्यू पार्टनर्स ब्रिंग द कैपिटल्स एंड गुडविल। और फिर अगर व्हेन द अमाउंट रिटेन इन द बिजनेस, अगर कोई पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर जो न्यू पार्टनर्स है वो अपनी गुडविल बिजनेस में रहने देता है तो उसके लिए एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। जो गुडविल्स होती है वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बट किस रेशो से, सेक्रीफाइस रेशो से। सेक्रीफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, न्यू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। When the amount of the goodwill withdraw by the old partner, अगर गुडविल ओल्ड पार्टनर के द्वारा विड्रॉ कर ली जाती है तो उसके लिए एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। इस तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट होता है।